क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात पागलों की तरह मेहनत करने के बाद भी कई बार मनचाही सफलता क्यों नहीं मिलती? अक्सर हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं और मन हमेशा थका हुआ सा महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू या अदृश्य ताकत है जो हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर रही है। लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आने वाला है। कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर छिपी हुई कुछ आदतें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी कड़ी मेहनत करने वाले लोग भी फेल क्यों जाते हैं? हम अक्सर अपनी नाकामयाबी का ठीकरा अपनी खराब किस्मत पर या वक्त के खराब होने पर फोड़ देते हैं। समय ही खराब चल रहा है, अक्सर यही कहते हैं ना। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। असली मुजरिम बाहर नहीं है, बल्कि खुद इंसान के भीतर छिपी वो अदृश्य आदतें हैं जो बिल्कुल दीमक की तरह अंदर ही अंदर हमारी काबिलियत को खोखला कर रही हैं। हजारों साल पहले की बात है। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने मानव मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझ लिया था। उनका स्पष्ट मानना था कि हमारी आदतें धीरे धीरे हमारी सोच को खत्म कर देती हैं, हमारे आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देती हैं और हमें कभी महान नहीं बनने देती। आज हम चाणक्य की बताई उन्हीं 5 विनाशकारी आदतों को डिकोड करने वाले हैं। और हाँ, जो 5वीं और सबसे खतरनाक आदत है ना, उसे हमने बिल्कुल अंत के लिए बचा कर रखा है, क्योंकि सच में वो अकेली आदत लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। अब ये आदतें हमारे दिमाग पर कैसे हावी होती हैं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जरा जंगल के एक बेहद ताकतवर शेर की कल्पना कीजिए। वो शेर सिर्फ इसलिए शिकार करना छोड़ देता है क्योंकि उसने अपने मन में ये मान लिया है कि वो अब कमजोर हो गया है। बिल्कुल वैसे ही जब ये खराब आदतें किसी के दिमाग पर कब्जा कर लेती है ना, तो बेहद टैलेंटेड और होशियार लोग भी मैदान में उतरने से पहले ही मन में अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली आदत पर आते हैं। ये है विचारों का जाल, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, जिसे हम ओवरथिंकिंग भी कहते हैं। आपको पता है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये ओवरथिंकिंग एक महामारी बन चुकी है। लोग किसी बीमारी से उतने परेशान नहीं हैं जितने अपने ही विचारों से हैं। ये आदत लगातार हमारे अंदर एक एंजाइटी पैदा करती है। अक्सर हमने देखा है कि बहुत होशियार लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डर उनके साहस को दबा देता है। वो बस इसी में उलझे रहते हैं कि अगर हार गए तो क्या होगा। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्मल क्षमता वाले लोग इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि वो बैठकर सिर्फ सोचते नहीं रहते, वो तुरंत एक्शन लेते हैं और निर्णायक कदम उठाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी खतरनाक आदत है आराम को ही अपना लक्ष्य बना लेना, यानी एक आसान सी जिंदगी की चाहत। जो इंसान मेहनत से कतराता है या जरा सी मुश्किल आते ही हाथ खड़े कर देता है, वो असल में अपनी जिंदगी भर की साधारणता की गारंटी खुद लिख रहा होता है। क्या लोहे को बिना भीषण आग में तपाए एक मजबूत तलवार बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही कोई भी इंसान बिना संघर्ष के मजबूत नहीं बन सकता। दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान की कहानी उठाकर देख लीजिए। उसके पीछे आपको सालों की खामोश मेहनत, रातों की उड़ी हुई नींदें और अनगिनत कुर्बानियां ही मिलेंगी। बिना दर्द के सफलता कभी नहीं मिलती। अब यहाँ हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक तरफ वो बहुत ही आसान ऑप्शन है, जैसे सुबह देर तक सोते रहना या फोन पर घंटों रील स्क्रॉल करना। ये चीजें पल भर की खुशी तो दे देती हैं। और दूसरी तरफ है कठिन काम, जैसे किताबें पढ़ना, सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाना या खुद की कमियों को सुधारना। कड़वा सच ये है कि लगातार इस आराम की तलाश हमें बहुत कमजोर बना देती है, जबकि आज का संघर्ष हमें जीवन भर का सम्मान दिलाता है। खैर, अब बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी रुकावट की। यह है गलत संगति, यानी बुरे लोगों का जाल। ये तो हम सबने सुना है कि इंसान उसी माहौल का हिस्सा बन जाता है जिसमें वो रहता है। आचार्य चाणक्य ने भी साफ चेतावनी दी थी कि मूर्ख और नेगेटिव लोगों का साथ हमारे पूरे भविष्य को चौपट कर सकता है। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो हर वक्त बस शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, बड़े सपनों को बेवकूफ़ी बताते हैं और हमेशा टाइम पास करने को बढ़ावा देते हैं। देखिए, सफलता का उसूल बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आसमान में ऊंची उड़ान भरनी है तो ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बनानी ही होगी जो आपको बार बार जमीन की तरफ खींचते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी आदत पर। यह है एकाग्रता की कमी, यानी फोकस का पूरी तरह से खो जाना। सच कहूं तो आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी हथियार नहीं है, बल्कि हमारी ही जेब में रखा हमारा मोबाइल फोन है। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए।
लोग अपने खुद के सपनों के लिए दिन के बस 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते, लेकिन स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखते हुए घंटों बर्बाद कर देते हैं। हर 5 मिनट में जो नोटिफिकेशन बचता है ना, उसने हमारी सोचने और किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत को लगभग खत्म ही कर दिया है। मन पर से हमारा अपना कंट्रोल जैसे गायब हो चुका है। याद है ना, प्राचीन काल में अर्जुन का अपनी मंजिल पर कैसा अटूट फोकस था। उन्हें सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही थी और उसी फोकस ने उन्हें एक महान धनुर्धर बनाया। जिंदगी में कुछ भी महान हासिल करने के लिए ठीक वैसे ही लेजर शार्प फोकस की जरूरत होती है, जिसकी आज के इस डिस्ट्रैक्शन से भरे समाज में बहुत भारी कमी है। और अब हम उस आदत तक पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, 5वीं आदत और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, अनुशासन की कमी। सच में यही वो अकेली आदत है जिसने पता नहीं कितने लाखों लोगों के सपनों को बहुत ही खामोशी से मार डाला है। किसी की भी सफलता के रास्ते में ये सबसे बड़ी दीवार है। अब ये अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन आखिर है क्या? देखिए, ये वो ताकत है जो तब काम आती है जब आपका सारा मोटिवेशन खत्म हो चुका हो, जब आपका शरीर कह रहा हो कि बस अब आराम कर लो और बाकी सारी दुनिया बहाने बना रही हो। तब भी अपने काम में लगे रहना ही अनुशासन है। मोटिवेशन तो बस कुछ पल का जोश देता है, लेकिन अनुशासन वो रोजमर्रा का इंजन है जो हर दिन के साधारण कामों को एक दिन असाधारण सफलता में बदलकर रख देता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? अगर जिंदगी बदलनी है तो ये 5 कड़े बदलाव करने ही होंगे। पहला, जरूरत से ज्यादा सोच सोचकर डरना बंद कीजिए। दूसरा, आराम की इस गुलामी को पूरी तरह से ठुकरा दीजिए। तीसरा, उन लोगों का साथ हमेशा के लिए छोड़ दीजिए जो आपको पीछे खींचते हैं। चौथा, अपने फोकस को अर्जुन के तीर की तरह मजबूत बनाइए। और सबसे अहम, खुद को एक सख्त अनुशासन में ढाल लीजिए। हमेशा याद रखिए, रातों रात कोई जादू नहीं होता। आपकी यही रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें तय करती हैं कि आप सफल होंगे या नहीं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम जीवन भर बस अपनी ही बहानों के गुलाम बनकर रह जाएंगे, या फिर अपनी इन आदतों को बदलकर अपनी नियति, अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? चॉइस बिल्कुल आपकी है, क्योंकि आज लिए गए आपके फैसले ही आने वाले सालों में आपकी पूरी जिंदगी तय करेंगे। जिस दिन आप अपनी आदतों पर कंट्रोल कर लेते हैं ना, समझ लीजिए उसी दिन से आपकी जिंदगी पर आपका पूरा कंट्रोल हो जाता है।